नमस्कार। चाणक्य नीति के 15वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस दुनिया में ऐसा कोई खजाना नहीं जो आपको आपके सद्गुरु के ज्ञान के दिए एक अक्षर के भी कर्ज से मुक्त कर सके। एक महान आदमी जब कोई गलत काम करता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। एक नीच आदमी जब कोई अच्छा काम भी करता है तो उसको धिक्कारा जाता है। देखिए, अमृत पीना तो अच्छा है, लेकिन राहु की मौत अमृत पीने से हुई। विष पीना नुकसानदायी है, लेकिन भगवान शंकर ने जब विष प्राशन किया तो विष उनके गले का अलंकार हो गया। एक व्यक्ति को चारों वेद और सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसे यदि अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वह उस चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को हिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। एक सच्चा भोजन वह है जो ब्राह्मण को दान के बाद शेष है। प्रेम वह सत्य है जो दूसरे को दिया जाता है। खुद से जो प्रेम होता है वह नहीं। वही बुद्धिमान है जो पाप करने से रोकता है। वही दानी है जो बिना दिखावे के दान करता है। कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने के दो उपाय हैं। पैर में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वे अपना सर उठा ना सके और आपसे दूर रहें। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते। हाथी बूढ़े होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता। गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में क्यों ना बसर करना पड़े। चंद्रमा जो अमृत से लबालब है और जो औषधियों की देवता माना जाता है, जो अमृत के समान अमर और दैदी पैमान है, उसका क्या हश्र होता है जब वह सूर्य के घर जाता है, अर्थात दिन में दिखाई देता है। तो क्या एक सामान्य आदमी दूसरे के घर जाकर लघुता को नहीं प्राप्त होगा? जब व्यक्ति दौलत खोता है तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर, संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं और जब वह दौलत वापस हासिल करता है तो यह सब लौट आते हैं। इसीलिए दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। जो अस्वच्छ कपड़े पहनता है, जिसके दांत साफ नहीं, जो बहुत खाता है, जो कठोर शब्द बोलता है, जो सूर्योदय के बाद उठता है, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों ना हो, वह लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाता है। दुनिया में बंधने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को प्रभाव में लिया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन प्रेम का है। इसका उदाहरण वह मधुमक्खी है जो लकड़ी को छेड़ सकती है, लेकिन फूल की पंखुड़ियां को छेदना पसंद करती है, चाहे उसकी जान चली जाए। पाप से कमाया हुआ पैसा 10 साल रह सकता है, 11वें साल में वह लुप्त हो जाता है उसकी मुद्दल के साथ। यदि आदमी को परख नहीं है तो वह
अनमोल रत्नों को तो पैर की धूल में पड़ा हुआ रखता है और घास को सर पर धारण करता है। ऐसा करने से रत्नों का मूल्य कम नहीं होता और घास के तिनके की महत्व बढ़ नहीं जाती। जब विवेक बुद्धि वाला आदमी आता है तो हर चीज़ को उसकी जगह दिखाई देती है। यह मधुमक्खी जो कमल की नाजुक पंखुड़ियों में बैठकर उसके मीठे मधु का पान करती थी, वह अब एक सामान्य कुटज के फूल पर अपना ताव मारती है, क्योंकि वह ऐसे देश में आ गई है जहाँ कमल है ही नहीं। उसे कुटज के पराग ही अच्छे लगते हैं। रुक्मणी भगवान से कहती हैं, हे केशव, आपने एक छोटे से पहाड़ को दोनों हाथों से उठा लिया। वह इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी दोनों लोक में गोवर्धनधारी कहे जाने लगे। लेकिन तीनों लोक को धारण करने वाले आपको मैं अपने कुचों के अलग भाग से उठा लेती हूँ, फिर इसकी कोई गिनती ही नहीं होती। हे नाथ, बहुत कुछ कहने से कोई प्रयोजन नहीं। यही समझ लीजिए कि बड़े पूर्ण से यश प्राप्ति होती है। वह आदमी चांडाल है जो एक दूर से अचानक आए हुए थके मांदे अतिथि को आदर सत्कार दिए बिना रात्रि को भोजन खुद खाता है। वह लोग धन्य हैं, ऊंचे उठे हुए हैं, जिन्होंने सांसार समुद्र को पार करते हुए एक सच्चे ब्राह्मण की शरण ली। उनकी शरणागत ने नौकों का काम किया। वे ऐसे मुसाफिरों की तरह नहीं हैं जो ऐसे सामान्य जहाज पर सवार हैं जिसके डूबने का खतरा है। वह व्यक्ति जिसके हृदय हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा से पिघलता है, उसे जरूरत क्या है किसी ज्ञान की, मुक्ति की, सर के ऊपर जटाजूट रखने की और अपने शरीर पर राख मलने की। शास्त्रों का ज्ञान अगाध है। वो कलाएं अनंत हैं जो हमें सीखनी चाहिए। हमारे पास समय थोड़ा है। जो सीखने का मौका है उसमें अनेक विघ्न आते हैं, इसीलिए वही सीखें जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उसी प्रकार जैसे हंस पानी छोड़कर उसमें मिला हुआ दूध पी लेता है। हे भगवान विष्णु, मेरे स्वामी, मेरे ब्राह्मणों के घर मैं इसलिए नहीं रहती क्योंकि अगस्त्य ऋषि ने गुस्से में समुद्र को, जो मेरे पिता हैं, पी लिया। भृगु मुनि आपकी छाती पर लात मारी। ब्राह्मणों को पढ़ने में बहुत आनंद आता है और वे मेरी जो स्पर्धक है उसे सरस्वती की हरदम कृपा चाहते हैं और वे रोज कमल के फूल को जो मेरे निवास है जलाशय से निकालते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। चाणक्य नीति के 15वें अध्याय की समाप्ति। धन्यवाद।